नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हमने जो है वो सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश मीडियम के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1। साथियों, सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर नंबर 1 आता है, इसका अपने पास नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। देखो साथियों, अपने पास ये जो चैप्टर है अपने पास अपनी जो पहली यूनिट है फिजिक्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां से लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी बुक जो है उसके अंदर अपने पास सबसे पहली जो यूनिट है साथियों, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम एक बार कंप्लीट 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अपनी जो बुक नंबर फर्स्ट है, अपने पास जो बुक नंबर 1 है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम कंप्लीट चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर अपने पास कंप्लीटली हम चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अपने पास पहली बुक के अंदर अपने पास जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो होंगे साथियों, इसके अंदर अपने पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एट रेस्ट। और उसके बाद में अपने पास जो 6 चैप्टर आते हैं, उसके अंदर अपने पास जो चार्ज होगा या तो मोशन के अंदर होगा या एक्सीलरेटेड होगा। मतलब चार्ज जो कौन सी पोजीशन में होता है, डायनेमिक। उसके बाद साथियों अपने पास जो सेकंड बुक आती है, सेकंड बुक के अंदर अपने पास सबसे पहले अपने को ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स के अंदर अपने पास जो चैप्टर नंबर 9 है, रे ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 10 जो अपने पास वेव ऑप्टिक्स है, और डबल नेचर वाला जो अपने पास है उसके बारे में। उसके बाद अपने पास आगे के जो अपने पास चैप्टर्स है, उसके अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स देखने वाले हैं। जैसे अपने पास उसके बाद अपने पास एक और आता है क्वांटम फिजिक्स के कुछ चैप्टर है। ये अपने पास अप्रोक्स हम दोनों बुक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम बुक के बारे में आगे आगे चैप्टर्स चलते रहेंगे, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट चीजें देख लेंगे। सबसे पहले अपने को पता करना है कि अपनी ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या है। इसके अंदर हम पहला और दूसरा चैप्टर जो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है साथियों इलेक्ट्रॉन या चार्ज। स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट। अपने को नाम से ही पता चल जाता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं चार्ज के बारे में एट रेस्ट। तो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो जाती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। देखो दोस्तों, अपने पास बार बार में एक ही नाम आ रहा है घूम फिर कर, चार्ज चार्ज चार्ज। जैसे अपने पास यहाँ पे देखोगे तो आप क्या है, अपने पास चार्ज नाम आता है। यहाँ पे भी अपने पास क्या है, चार्ज के बारे में स्टडी करोगे आप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने पास चार्ज क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। साथियों, इस YouTube चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट जो नोट्स है वो साथ साथ में बनवाए जाएंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर भी आप पढ़ सकते हो। तो अपने पास देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we are study about in which we are study about charge at rest is called electrostatics, is called electrostatics। तो अपने पास ये जो यूनिट है, इसके अंदर हम चार्ज के बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं।
इस वाले का मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। कि अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, ये अपने डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज आती है। इसका जो यूज होता है दोस्तों, वो होता है अपने पास, जैसे अपने पास कंप्यूटर हो गया, अपने पास जो प्रिंटर होते हैं, अपने पास जो फोटोस्टेट मशीन होती है, जो भूकंप वगैरह जो आते हैं उनको मेजरमेंट करने वाली जो डिवाइस होती है उनके अंदर इसका यूज होता है। अपने को देखो, सबसे पहले मैंने लिख दिया फोटोस्टेट मशीन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अपने पास कंप्यूटर, इसके अलावा प्रिंटर। इन सभी के अंदर अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसका यूज किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नाम आता है अपने पास वो है चार्ज। आज हम कंप्लीट जो अपनी वीडियो होगी वो चार्ज के बारे में होगी कि चार्ज है क्या चीज, चार्ज का कहाँ से अपने पास ये नाम आया, इसकी हिस्ट्री से लेकर हम कंप्लीट चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मेनली यहाँ से। तो देखो साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ अपने पास चार्ज। चार्ज के बारे में कुछ चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ज आया कहां से, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसकी हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री की अगर हम बातें करें तो अपने पास एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेलस। और थेलस जो साइंटिस्ट था अबाउट 600 बीसी। ये जो बातें चल रही है ग्रीक साइंटिस्ट की, वो कहां की है, अबाउट 600 बीसी। 600 बीसी का मीनिंग ये होता है जो एक ईसा मसीह है उसके जन्म से पहले 600 वर्ष पहले की बात है वाली। इसका मीनिंग जैसे अपने पास अब चल रहा है 2026। 600 बीसी का मीनिंग समझा देता हूं आपको, जैसे अपने पास 2000 क्या चल रहा है 26। इसके अंदर आप क्या कर दो, 600 और ऐड कर दो, अपने पास क्या हो जाएगा 2626। इतने साल पहले की बात है, ग्रीक का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेलस। उसने एम्बर नाम का एक क्या होता है सब्सटेंस होता है जो बाल्टिक महासागर में मिलता है। एक एम्बर नाम का जो सब्सटेंस है, उस वाले को वुल जो फैब्रिक होता है उस वाले से आपस में इसको रब किया। और रब करने के बाद में उसने ये पाया कि इस वाले के अंदर अपने पास एम्बर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो जाती है, जिससे वो छोटे छोटे जो अपने पास पेपर्स वगैरह के जो पार्टिकल्स है, सोइल वगैरह के पार्टिकल्स, उनको अट्रैक्ट करने लग गया। इसके अंदर एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट हो गई। और उसी प्रॉपर्टी का नाम साथियों अपने पास रखा गया चार्ज। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है अपने पास, चार्ज। हम डेफिनेशन लिखवाएंगे लेकिन अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेलस, अबाउट 600 बीसी, लगभग मतलब 2626 साल पहले उसने एक बाल्टिक सागर के अंदर एक एम्बर नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, उसको वुल फैब्रिक से रब किया। रब करने पर जो एम्बर नाम का सब्सटेंस है उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी आने के बाद में उस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया चार्ज। और ये जो एम्बर जो सब्सटेंस है, इस वाले को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं अपने पास इलेक्ट्रम। इसका जो नाम होता है ग्रीक लैंग्वेज में वो होता है अपने पास इलेक्ट्रम। इसका जो नाम होता है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रम। और साथियों वहीं से अपने पास ये सारे नाम आए हैं जो हम स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सभी के बारे में अपने पास यहीं से अपने पास ये फिजिक्स के वर्ड्स आए हैं। तो हमने चार्ज की लगभग हिस्ट्री देख ली है। इसको अपने को नोट्स वगैरह में लिखने की अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ये बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट आया था। थेलस के बाद में एक सेकंड जो साइंटिस्ट आया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कोई पतंग वगैरह उड़ाई थी उस वाले से। और इसने और ज्यादा जो पेड़ होते हैं अपने पास, जैसे ग्लास है, उस वाले को सिल्क फैब्रिक से रगड़ा, रब किया। तो रब करने पर इसने ये बताया कि जो चार्ज होता है टू टाइप्स का होता है। एक तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में ये अपने पास क्या था, एनसीईआरटी के अंदर जो लिखी गई लाइंस है वो आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करवा रहा हूं।
अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये अपने पास है चार्ज की हिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं कि अपने पास चार्ज होता क्या है। चार्ज की हम देख लेते हैं अपने पास डेफिनेशन। तो अपने पास जो चार्ज है उस वाले को अब हम देखेंगे कि चार्ज के अंदर अपने को क्या देखना है। देखो, आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि चार्ज के बारे में, ताकि आपको थोड़ा फील आए, क्लास को एंजॉय करने का मन करे। जैसे आपने कभी ना कभी साथियों कोई डोरबेल वगैरह को ओपन किया होगा, आपको थोड़ा सा करंट लगा होगा। उसका रीजन क्या होता है? अपने पास चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको हम टच करते तो अपने अंदर करंट आ जाता है। या फिर आपने बचपन के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, अपने बालों के अंदर जो पेन वगैरह को रब कर कर जो पेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपने किया होगा। तो ये भी अपने पास क्या होता है? चार्ज के रीजन से होता है। या फिर आपने देखा होगा कोई जो पेट्रोल डीजल वाले जो टैंक होते हैं, उनके नीचे एक चैन लटकी होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाए। तो ये सारी चीजें क्या होती है? प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। चार्ज एक जो है एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी है? फंडामेंटल का मीनिंग होता है जिसको सिर्फ मान लिया गया हो। क्लास 11th की फिजिक्स जो आपके पास थी, वो अपने पास उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, बर्नौली थ्योरम वगैरह है, उनको आप देख सकते हैं। क्लास 12th की जो अपने पास फिजिक्स, उसको आप देख नहीं सकते, आपको फील करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेट आ गया अपने पास, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। सारी चीजें अपने को क्या करनी पड़ती है? अपने को देखो, सबसे पहले अपने पास चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाती है? देखो साथियों, अपने पास द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड। मतलब कोई सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अपने पास जनरेट होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच electric field and magnetic field are generated. Electric field and magnetic field are generated is called charge. Is called charge. अपने पास कोई भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। उस वाले को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब अपने पास जो ये चार्ज होता है वो कितने टाइप्स का होता है? ये चार्ज होता है अपने पास टू टाइप्स का। ये चार्ज अपने पास टू टाइप्स का होता है। एक होता है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज। देखो, अपने पास पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपने कभी ना कभी लाइफ के अंदर ये देखा होगा। लाइफ के अंदर क्या डेली देखते हो आप? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, Na के ऊपर आपने पॉजिटिव देखा होगा, या फिर Mg के ऊपर +2 देख लिया होगा। क्लोरीन के ऊपर आपने क्या देखा होगा? नेगेटिव चार्ज देखा होगा। रीजन क्या होता है? देखो, अपने पास रीजन ये होता है, Na आपको पता है, Na+ की बात नहीं कर रहा हूं, Na अपने पास 281 11 नंबर पे आता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने पास डोनेट करता है या लॉस करता है। जब भी कोई अपने पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरे के अंदर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे अपने पास ये आता है 287, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पास एक्सेप्ट करेगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और वरना क्या आता है? अपने पास नेगेटिव चार्ज। तो देखो, अपने पास हम डेफिनेशन लिख देते हैं इस वाले की कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज है। नंबर 1 हम लिख देते हैं अपने पास पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है कि Na जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन ऑब्जेक्ट
लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद देखो अपने पास नेगेटिव चार्ज क्या चीज है, उसके बाद आता है अपने पास नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आपको पता है जो Cl होता है उसके ऊपर नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अपने पास नॉर्मल जो डेफिनेशन बन गई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। साथियों इस चैनल के अंदर आपको जो नोट्स मिलने वाले हो बिल्कुल इजी फॉर्मेट के अंदर मिलने वाले हैं, अपने पास इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाए जाते हैं। तो आपको ये जो नोट्स है आपको साथ साथ में आप हैंड रिटन नोट्स अपने बना सकते हो। अपने पास यहाँ पर जो है वो पीपीटी वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम ऑफलाइन के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो डायरेक्ट अपने को क्लासरूम के अंदर नोट्स बनवाने पड़ते हैं। तो देखो अपने पास सबसे पहले अपने पास उसके बाद जो हेडिंग आती है वो आती है यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो देखो प्यारे बच्चों अपने पास सबसे पहले जो अपने पास जो क्यू से इस वाले को डोनेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो चार्ज होता है उसका सिंबल क्या होता है, अपने पास क्यू होता है, सभी को मालूम है। अब देखो अपने पास ये वाला जो क्यू चार्ज आपने एक 10th क्लास में देखा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आपने क्या बोला था, करंट, क्यू अपॉन टी। एक अपने को ये पता होना चाहिए जो ये क्यू है उसको आप क्या लिख सकते हो, आई टी लिख सकते हो। देखो अपने पास सबसे पहले हम जब भी डिस्कस करते हैं तो अपने पास आती है एसआई यूनिट, फिर उसके सीजीएस या फिर उसके स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट यूनिट के बारे में अपने को पढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज के अंदर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अपने पास एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। देखो इसकी जो एसआई यूनिट होती है अपने पास एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी जिसको गुलाम है, और उसको हम लिखेंगे कैपिटल सी से। साइंटिस्ट के नाम पर जितनी भी यूनिट्स आपको कैपिटल में लिखनी, जैसे एम्पियर हो गया, उसको स्मॉल में लिखने पर अपने पास गलत हो जाता है। बाकी यूनिट्स को अपने को स्मॉल में लिखना है, उनको अगर आप कैपिटल में लिख दोगे तो आप क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास जस्ट आपने देखा कि क्यू बराबर में आई टी होता है, तो अपने पास आई की यूनिट एम्पियर इंटू में क्या आ जाती है, सेकेंड। तो इसके बाद आ जाती है अपने पास एक और यूनिट इसकी, एम्पियर इंटू सेकेंड। उसके बाद देखो अपने पास सीजीएस यूनिट आती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, अपने को पता है स्मॉल होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से स्मॉलेस्ट यूनिट। और जो अपने पास स्मॉल यूनिट होती है वो होती है स्टेट कुलाम, और उसके अंदर 1 कुलाम के अंदर 3 × 10⁻⁹ क्या होते हैं, स्टेट कुलाम। उसके बाद देखो दोस्तों अपने पास एक आती है इसकी लार्जेस्ट यूनिट, क्या आती है अपने पास, लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट, जो लार्जेस्ट यूनिट होती है अपने पास वो होती है इस वाले की फेराडे, जिसको डिनोट किया जाता है अपने पास कैपिटल एफ से। और अपने पास 1 फेराडे जो होता है वो होता है अपने पास 96,500 कुलाम चार्ज के इक्वल। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है अपने पास अदर यूनिट। अदर यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो अपने पास जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर अपने पास आएगा मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, तो हम देख लेते हैं। अपने पास जैसे 1 मिली कुलाम आ गया, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ कुलाम। अपने पास क्वेश्चंस करते टाइम माइक्रो आएगा, माइक्रो का मीनिंग है 10⁻⁶ कुलाम। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट अपने पास 1 नैनो कुलाम आता है, नैनो का मीनिंग होता है
माइनस का 9 कूलाम। इसके बाद अपने पास आता है पिको कूलाम, और पिको कूलाम का मीनिंग होता है 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम अपने पास। ये अपने पास क्या इस वाले की अदर यूनिट। उसके बाद में अपने को पहली बुक जो है उसके अंदर हर चीज की आपको क्या आनी चाहिए, अपने पास यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख रहा हूं इसकी भी क्यू की। तो फॉर्मूला सभी को पता है, क्यू इक्वल टू होता आई टी। तो इस वाले को चाहे तो आप इसकी जो डायमेंशन वो लिख सकते हो T1 A1 T1, अपने पास क्या हो जाएगा A1 T1। और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो मास इसमें है नहीं 0, एल इसमें 0, T1 A1, चाहे शॉर्टकट में लिख दो एक ही बात अपने पास। ये आती है अपने पास इसकी डायमेंशन। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर सबसे पहले जो अपने पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है अपने पास एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। की मीनिंग है कि चार्ज को हम ऐड कैसे करते हैं, कि हम चार्ज जो है उस वाले को ऐड कैसे करते हैं। तो अपने पास चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उस वाले को हम डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं। जैसे अपने पास 5 गुलाम प्लस 4 गुलाम, उसको डायरेक्ट 9 गुलाम कर देते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर अपने को पता है ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर नंबर 1 पे आता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपने पास जो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो देखो होता क्या है। पहले मैं इस वाले को आपको एक जो रफ फेज है उसके ऊपर समझा देता हूं कि ये चीज क्या है। तो देखो अपने पास एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और जो स्केलर होता है उस वाले को नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं जैसे अलजेब्रिकली करते हैं। जैसे अपने पास बोल दिया किसी ने 2 गुलाम 3 गुलाम 4 गुलाम जो है इन सभी को ऐड करना है, तो आप नॉर्मल ऐड करोगे क्या आ जाएगा, टोटल अपने पास 9 गुलाम चार्ज आ जाता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपने 11th क्लास में देखा होगा, एक कोई बॉक्स है मान लो, इसके अंदर यहां से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां से भी कितना है 5 न्यूटन। तो आपने देखा होगा कि इस वाले का जो नेट फोर्स आता है वो कितना आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल कर देते हैं, अपने पास क्या आता है 0। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो दैट टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। तो इस वाले के अंदर हम लिख लेते हैं अपने पास डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले तो अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपने पास जो टोटल चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपने पास, सो दैट टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू algebraically sum is equal to algebraically sum of different charge, different चार्ज। अपने पास ये क्या होता है, डिफरेंट चार्ज के इक्वल होता है। उसके बाद देखो साथियों, अपने पास डिफरेंट चार्ज के बाद जैसे मैंने बोल दिया कि अपने पास कोई एक क्या है, ये वाला कोई एक सिस्टम है,
इसके अंदर अपने पास कौन कौन से चार्ज है, मान लो अपने पास यहाँ पे है 2 कूलम, यहाँ पे है 3 कूलम, 4 कूलम, 9 कूलम, और उसके बाद मैंने मान लिया कि मान लो मेरे पास माइनस का 3 कूलम है, माइनस का 4 कूलम है। अपने को टोटल चार्ज अगर पूछा जाता तो हम क्या करते, वो आता है अपने पास, फॉर्मूला आपको पता है क्यू बराबर में क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा Qn तक। तो इसमें हम कर देंगे अपने पास प्लस का 2 माइक्रो कूलम है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9, ये तो पॉजिटिव वाले चार्ज है। और अपने पास है माइनस का 3 और माइनस का 4, इसका मीनिंग अपने पास ये वाले तो क्या हो जाएंगे, 3 गुलाम और 4 वाले ये तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा 11 गुलाम चार्ज। तो टोटल चार्ज जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के क्या होता है, अल्जेब्रिकली सम के इक्वल होता है अपने पास। ये क्या है अपने पास, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर अपने को एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मीनिंग उसका अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज हो किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज के। अगर कोई चीज अपने पास क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, उस वाले का नाम आता है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो एक प्रकार से क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे अपने पास चार्ज कैन नॉट, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, it can only be transferred one object to another object। कि हम जो चार्ज है उसको क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल जो चार्ज होता है अपने पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है अपने पास, कंजर्व्ड होता है। देखो उसके बाद अपने पास इस वाले के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे अपने पास हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की और एक पॉजिट्रॉन की जब आपस में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जिनको आप गामा रेज बोलते हो। ये क्या अपने पास गामा रेज, और गामा रेज जो होती है साथियों उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इस वाले पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इनके अंदर आपको पता है जीरो होता है। तो आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू, ये भी क्या है अपने पास, चार्ज क्या यहाँ पे भी जीरो है, जीरो। किसी भी रिएक्शन के अंदर अपने पास चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को ओनली हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास देखो एक और आपको मैं रिएक्शन बता देता हूं। जैसे अपने पास यूरेनियम जो होता है,
9238 इस वाले को जब आप रिएक्शन करवाते हो तो ये थोरियम प्लस हीलियम के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे अपने पास 90 नंबर पे आता है और ये अपने पास 24, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 92 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इस वाली साइड देखोगे क्या आएगा, 90 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और प्लस में क्या है 2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अगर मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू देखो तो यहाँ पे देखो 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और यहाँ पे भी क्या है 90 प्लस 2 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर हम चार्ज को क्या नहीं कर सकते हैं, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको ओनली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं साथियों। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास आता है, अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज है उस वाले की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल्स के रूप में आएगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं अपने पास, जैसे ये वाला कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ज कब आता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या क्या करता है, एक्सेप्ट। तो ये जो या तो क्या करेगा, इस किसी को डोनेट या एक्सेप्ट करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, या कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि अपने पास 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल्स के रूप में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total charge of an object, total charge of an object, total charge of an object is equal to, is equal to integer multiple of charge on electron। मतलब जो अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा, जो Q की वैल्यू आएगी अपने पास, वो Q की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसके इंटीजर मल्टीपल्स के रूप में। मतलब n की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 1 2 3 कुछ ऐसे आएगी, जहां पे n बराबर में क्या है 1 2 3, Q बराबर में क्या है अपने पास चार्ज, और अपने पास E बराबर में क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसके अंदर एक चीज मैंने प्लस माइनस लिखा है जो अपने पास काम आता है, बहुत कम आता है, फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ये प्लस माइनस अपने को इस प्रकार से दिखना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। ये अपने पास था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर इसके बारे में एक और चीज, 19 जो अपने पास 12 या 72 की बात है, 19 जो 12 है उसके अंदर अपने पास एक मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था। अपने को एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसने बताया था। कब बताया था, 1912 के अंदर बताया था। और इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है बहुत ज्यादा फेमस, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आपको बोल दे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहां से पता चला, तो अपने को पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से ये वाला चीज अपने को पता चलती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं,
इस वाले से रिलेटेड देखते हैं कितने बच्चे इस वाले को कितना जल्दी करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अपने पास कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं क्या? कैन वी गिव एन ऑब्जेक्ट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करके बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं अपने पास। अगर एन की वैल्यू अपने पास कंप्लीटली आ जाए, इंटीजर आ जाए 1 2 3 तो हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। अपने को पता है यहाँ पे अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर अपने को देखो क्यू की वैल्यू अपने को क्या दिया गया है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अपने को क्या पूछा है अभी एन की वैल्यू पूछी है। तो जल्दी से इस वाले को अपनी जो कॉपी पेज है उस वाले के अंदर इसको सोल्व करके देखिए। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने रफ कॉपी वगैरह जो है उसके अंदर आप सोल्व करके देखिए। अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे एन बराबर में हो जाएगा Q डिवाइड में ई। अपने पास चार्ज की वैल्यू क्या है 1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और इस वाले को मैं ऐसे लिख लूंगा अपने पास 10 इंटू 10 की पावर 18 ऊपर जाकर ये पावर डिवाइड में अपने पास है 1.6, और जब 10 के अंदर 1.6 करते हो आप तो वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और आपको मैं बता देता हूँ 6.25 यहाँ तक कंप्लीट वैल्यू आती है, इसके आगे नहीं जाती है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम 1 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली लगभग बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं दे सकते क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 6.25 है, पॉइंट्स के अंदर तो नहीं होती। लेकिन इसको हम 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, इसको मैं 10 की पावर 16 बोल दूंगा। अब तो आप दे सकते हो। तो अपने को कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जैसे 1.666 ऐसे चलता रहता है, जैसे 20/3 आ जाए उसमें 6.66 ऐसे चलता रहता है। वो वाले जो चार्ज है उसको आप नहीं दे सकते हो। तो 1 कूलम चार्ज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दे सकते हैं साथियों। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास होती क्या है, ये वाली इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग ये होता है कि अपने पास जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस वाले का मीनिंग ये होता है कि अपने पास जो Q की वैल्यू जो रेस्ट के अंदर होती है वही क्या होती है, Q मोशन या डायनेमिक के अंदर होती है। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग ये होता है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। कि चार्ज जो होता है अपने पास स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखो अपने पास लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इस वाले के अंदर अपने पास बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। यहाँ पे मैं और वेलोसिटी भी लिख देता हूं। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। लेकिन जो अपने पास मास होता है, जैसे अपने पास एक तो रेस्ट मास इस वाले पेन का, एक मोशन के अंदर, दोनों की वैल्यू क्या होती है अपने पास डिफरेंट होती है। देखो किस प्रकार से होती है समझो। अपने पास
सपोज करो अपने पास आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर में एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड में c का स्क्वायर। अपने पास आइंस्टीन की एक इक्वेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अंदर देखा है m बराबर में एम नोट। m यहाँ पे क्या होता है अभी अपने पास डायनेमिक मास। अपने पास ये कौन सा होता है, m जो होता है कौन सा होता है, मोशन वाला मास। अपने को तो कौन सा पता करना है, इन सभी का मोशन के अंदर मास कितना होता है। तो यहाँ पे एम नोट जो है वो अपने पास है रेस्ट मास। भी अपने को पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट वगैरह उसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी से आप इसको फेंकने वाले हो। सी अपने को पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो सभी बच्चों को पता ही है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो सभी बच्चों को पता है, क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो होती है 29 93 92 458। न्यूमेरिकल करते टाइम अपने को सोल्व करने में दिक्कत आती है तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो अपने को डेली लाइफ के अंदर ये चीज अपने को महसूस क्यों नहीं होती, फील क्यों नहीं होती है। देखो मान लो मेरे पास कोई एक ये पेन है, मान लो कुछ भी, या फिर मान लो 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं कितनी स्पीड से फेंक सकता हूँ। हो सकता है 10 मीटर से, या फिर मान लो 100 मीटर से। एक सेकंड के अंदर 100 मीटर बहुत होते हैं अपने पास, या फिर मान लो मैं उसको 1000 मीटर की स्पीड से फेंक दूंगा। तो आप इसको सोल्व करोगे इस वैल्यू को, मान लो 10 kg वाला मास होता आपके पास, 10 लिखते एंड रूट के अंदर सोल्व करते। आप किसी ऑब्जेक्ट को मान लो 100 मीटर से फेंक दे तो क्या आता है 100 का स्क्वायर, और डिवाइड में अपने पास c का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो ये तो अपने पास 10,000 आते ऊपर वाले, नीचे देखो c का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर आ जाती है अपने पास 16। जब आप 10,000 के अंदर 10 की पावर 16 वाले से डिवाइड करते तो ये वाली वैल्यू अपने पास क्या आती, बिल्कुल स्मॉल आती। ये जो वैल्यू अपने पास 0.0000 ऐसे चलकर 10-12 बार उसके बाद आती कुछ वैल्यू। तो इस वाले की वैल्यू अप्रोक्स 1 ही आती, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती 10 kg की वैल्यू 10 kg आती। रियल लाइफ में अपने को महसूस नहीं होता है, लेकिन मास जो है वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की। वो अपने को पता है जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अपने पास रिपल्सन करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे अपने पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं अपने पास रिपेल करते हैं वाली, ये क्या करते हैं भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और अपने को पता है जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर मान लो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो वो करते हैं एट्रैक्शन। तो अपने पास ये क्या है चार्ज के प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अपने को कुछ एक और प्रॉपर्टी आती है चार्ज की। अपने को पता होना चाहिए कि जो अपने पास जो रेस्ट चार्ज होता है या जो स्टैटिक चार्ज होता है वो क्या करता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। रेस्ट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं अपने पास जो चार्ज क्या हो मोशन के अंदर हो, तो अपने पास क्या होता है मूविंग चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है जनरेट करता है। उसके अलावा अपने पास एक्सिलरेटेड जो चार्ज होता है वो क्या करता है, वो अपने पास एक तो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट, एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को, और एक करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जैसे आप जानते हो ना एक्स रेज वगैरह हो गई, वो एक प्रकार की क्या वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सभी के बारे में अपने पास पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर जैसे ही हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, एक नाम आता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या आता है अपने पास, स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, उन दोनों का जब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या भी, स्पेसिफिक चार्ज। चलो आपको मास वगैरह इन चीजों के हम बता देते हैं। जैसे अपने पास सबसे पहले मैं चार्ज की अगर बात करूं, तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ गुलाम किसका, माइनस का। उसके बाद अपने पास जो प्रोटॉन होता है उसका होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम। उसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है उसका होता है अपने पास चार्ज 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनका मास। क्या आता है, मास। अगर मैं आपको मास से रिलेटेड अगर बातें बताऊं, तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अपने पास, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसके अलावा अपने पास मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके अलावा साथियों अपने पास मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अपने पास क्या थे, चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। एक चीज और अपने पास बार बार एक नाम आता है, मास इज एसोसिएटेड विद, ये चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, इससे रिलेटेड कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड। अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ये क्या भी चार्ज है, मान लो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह तो है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अपने पास मास हमेशा होता है। क्लियर है बात। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके ऊपर मास होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास इसका मास दे रखा मैंने 10 kg, तो इसके ऊपर चार्ज होना कोई कंपलसरी नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने पास मास है तो चार्ज होना अपने पास जरूरी नहीं है। फिर अपने को पता है ये जो मास होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे चार्ज की, और ये बता रहा हूं आपको मास से रिलेटेड चीजें। चार्ज जो होता है अपने पास वो क्या होता है पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। चार्ज जो होता है वो स्पीड के ऊपर अपने को क्या नहीं करता है, भी डिपेंड नहीं करता है। अपने पास रेस्ट चार्ज और वो क्या होता है, इक्वल आता है अपने पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। और ये अपने पास क्या करता है, मास जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक दो चलो आपको और एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं अपने पास चार्ज से रिलेटेड, ताकि अपनी कंप्लीट चार्ज की क्लास हो जाए। मान लो अपने पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी, जो आज की क्लास की उससे रिलेटेड बता रहा हूं। एक के ऊपर अपने पास है पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर क्या है भी, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। नॉर्मल जो स्टेट होता है, एक चीज और बताता हूं, नॉर्मल जो स्टेट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। डोनेट किया इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, अभी कम है अपने पास। इलेक्ट्रॉन तो क्या इस वाले के अंदर कम है। अगर मैं बात करूं तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या इस वाले के अंदर कम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा। इसकी बात कर रहा हूं मैं।
इस वाले ने इलेक्ट्रॉन को किया था एक्सेप्ट, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम। अगर मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करूं, इन दोनों का आपस में, तो अपने पास एक चीज निकल कर आती है, इन दोनों में मास किसका ज्यादा है, ए का या बी का। इसने तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी इसने रिलीज कर दिया, और इसने क्या किया था, गेन किया था। तो अपने को ये पता होना चाहिए जो मास जो है बी का, जो मास है वो क्या है अपने पास, ग्रेटर देन ए से, क्योंकि ए ने 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी जो चार्ज है उसने क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था। मास इतना क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। उसके बाद अपने पास चार्ज से रिलेटेड साथियों, प्यारे बच्चों, अपनी कंप्लीट क्लास हो गई। अब अपना नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर देखेंगे हम चीजें। तो आप सभी से एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अपना ये जो चैनल है, ये नया चैनल है, इसके ऊपर आपको डेली वीडियोस मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अपने चैनल जरूर सजेस्ट करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।